हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का आपका जो ये ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, आंसर की। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग मिला लीजिएगा और जितने लोग अगर नहीं मिला है उन लोग के पास एक वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी मिला लें। और जो भी वीडियो जो है आप लोग को अगर यहाँ पे हेल्पफुल लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर। यहाँ से जो है हमारा पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एंथ्रोज्योफिरिया। ठीक है, एंथ्रोज्योफिरिया पुस्तक किसने लिखा था। ठीक है, तो इसका जो है आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, फेडरिक रेजले। ठीक है, यहाँ पर रेडजेल हो जाएगा आपका सेकंड का। यहाँ पे देखेंगे, व्हाट आर द पॉपुलेशन डेंसिटी लो इन द माउंटेनस रेंज, हार्श क्लाइमेट एंड डिफिकल्ट ट्रेन, जो है आपका एक नंबर सही आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा का हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर सेम टू सेम आपका दूसरा का यहाँ पे बताया, कठोर जलवायु के दुर्गम स्थलकृति। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न जो है ये है, व्हाट आर द मेन काउज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि की फ्यूचर इज द कमर्शियल लाइव स्टॉक रिमेनिंग। ठीक है, तो चौथा का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्यू। ठीक है, पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पाँचवें नंबर प्रश्न जो है ये रहा आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स इज अ कॉमनली ग्रो इन मिडरेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसका जो है आपका पाँचवा का ए नंबर सही हो जाएगा, फिग एंड ओलाइव। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न में बताया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, हैंडलूम वेविंग इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर हस्तकरत बुनाई उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर बचाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्विस एक्टिविटी। ठीक है, इसमें से सर्विस एक्टिविटी नहीं है। 7 का आपको जो हो जाएगा डी नंबर, फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसका हो जाएगा खेती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपका खेती हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे है आपका अगला प्रश्न, ये चतुर्थ गतिविधियाँ का उदाहरण है। ठीक है, चतुर्थ गतिविधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में आपका जो है इसका बी नंबर सही हो जाएगा, पनामा कैलन कनेक्ट टू द, यहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिक टू पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, पनामा नहर जोड़ता है तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स प्रोजेक्ट इन द इंडिया कनेक्ट। ठीक है, तो इसका जो है आपका 10 का, यहाँ पर 10 का आपका ए नंबर से हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई कोलकाता। ठीक है, 10 का पहला। ठीक है, 10 का पहला हो जाएगा दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, बहुवृक्षीय व्यापार का अर्थ क्या है। ठीक है, व्यापार क्या है, तो यहाँ पे 11 का आपका सी नंबर हो जाएगा, कई कार्यों के बीच। ठीक है, कई कार्यों के बीच आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अर्बनाइजेशन मीन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शहरीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आपका जो है 12 का यहाँ पर ए नंबर से हो जाएगा, गाँव से शहर में बदलना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर बताया गया, विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, किसका जो है कौन सा राज्य का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसमें से जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, 13 का ए, उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न बताया गया, व्हाट पीपुल्स मूव फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक परावास, अंतर्राष्ट्रीय परावास। ठीक है, तो इसका जो है आपका 13 का 14 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परावास। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो 15 में बताया गया है, विच स्टेट ऑफ इंदिरा रैंक हाईएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें से तो यहाँ पे आपका जो 15 का जो है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रैंक हाईएस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो 15 का आपका यहाँ पे बी नंबर से हो जाएगा, केरला। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, भारत में कौन सा राज्य मानव विकास संसूचक से सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केरला। हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 16 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द माइनिंग टाउन। ठीक है, माइनिंग टाउन इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर आपका 16 का डी नंबर से हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। झरिया भी हो जाएगा, रानीगंज भी और धनबाद भी हो जाएगा। ठीक है, 16 का
निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर है? ठीक है, यहाँ पे रानीगंज, झरिया, धनबाद, तो इनमें से आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 16 का डी। ठीक है, 17 में बताया गया है कॉफ़ी इज ग्रोन मोस्टली इन, कॉफ़ी कहाँ पर ज़्यादातर उगाया जाता है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे 17 का बी नंबर सही हो जाएगा कर्नाटका। 18 नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो 18 में बताया गया विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज अ मैक्सिमम वाटर। ठीक है, यानी कि कम से कम किसमें पानी चाहिए? तो 18 का है आपका ए, जूट जो है, जूट उगाने में सबसे कम पानी चाहिए। यहाँ पे जूट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाटर कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, इसमें से वाटर कंजर्वेशन मेथड कौन सा है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा ओवरयूज वाटर का, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, सी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल संरक्षण की विधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई अगर हम लोग कम करते हैं तो पानी वहाँ पे बचेगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन मेटेलिक मटेरियल। ठीक है, मेटेलिक मटेरियल इसमें से कौन सा है? मिनरल है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी आयरन ओर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से खनिज कौन सा खनिज धात्विक है? तो लोह अयस्क। तो यहाँ पर जो है आपका 21 का बताया गया VCT इज नोन एज द हैंडलूम्स पावर टेक्सटाइल। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला वही चीज़ें बताया गया है कौन सा शहर हस्तकृत पावर हैंडलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे वाराणसी, सूरत और कोयम्बटूर, यानी कि यहाँ पे आपका तीनों जो है आपका सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी डी नंबर। 22 का यहाँ पे बताया गया VCT इज ऑल्सो नोन एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, इसी को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगला जो है वही चीज़ें हैं यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है 23 नंबर प्रश्न, एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है? यहाँ पे बताया गया है निर्यात का अर्थ क्या होता है? ठीक है, निर्यात का मतलब यहाँ पे आपका 23 का जो है वो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। विदेश में माल बेचना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्यात। यहाँ से अगर दूसरे देश में जाता है तो उसको हम लोग निर्यात बोलते हैं। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द नो द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका 24 का जो है वो डी नंबर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज अबव। ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सोल पोल्यूशन। ठीक है, लास्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न। 25 में से आपको कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा 24 का। 25 का देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि सबसे तेज़ी से इंडिया का सबसे ट्रांसपोर्ट कौन सा है? फास्टेस्ट यानी कि तेज़ी से जाने वाला। भारत का सबसे तेज़ परिवहन साधन कौन सा है? तो इसका आपका जो है सी नंबर हो जाएगा, वायु परिवहन, यानी कि हेलीकॉप्टर से हम लोग या फिर एरोप्लेन से बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। तो आप लोग का कितना 25 में से सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर की मिला सके।